मित्र, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या इस बार नीट के बेसिस पे एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन होगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल की हो, तो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे वीडियो माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। चाहे वो आपका BAU-PHS हो या आपके AMRU हिमाचल प्रदेश का हो या आपका MPPNST का हो, JK-BOP जम्मू कश्मीर का हो, HNBU-MU आपका उत्तराखंड का हो, PGI रोहतक हो, RUHS, सभी के जो जितने भी स्टेट हैं सभी की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जो आपके नीट बेसिस पे एडमिशन से रिलेटेड जो मैंने भी काफ़ी सारी इस तरीके की न्यूज़ देखी थी कि एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में नीट बेसिस पे होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी जो CUCET का आपका एक न्यूज़ आपने पढ़ी भी होगी या टीवी में ऐसे देखा भी होगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और उस बेसिस पे CUCET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके बेसिस पे एडमिशन होगा आपके 2022 सेशन से। लेकिन अगर एम्स की बात की जाए तो दोस्तों, एम्स में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है और 2022 सेशन के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एम्स खुद अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और उस बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। 2021 सेशन में काफ़ी सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी या कॉलेजेस थी जिन्होंने नीट स्कोर का यूटिलाइज करके बीएससी नर्सिंग या जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो भी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन दिया था। चाहे वो BHU हो या आपके राजकुमारी अमृत कौर अहिल्याबाई कॉलेज या LHMC फ्लोरेंस नाइटिंगेल और आपकी जिपमर वगैरह IGIMS पटना, तो इन सभी कॉलेजेस ने या जो कि स्टेट वाइज भी जो यूनिवर्सिटीज़ थी तो उन्होंने नीट का जो स्कोर था वो यूटिलाइज़ किया था। अब इस बार CUCET के अंतर्गत कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आएगी उसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। तो उसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कि कौन कौन सी कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन अगर हम एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की अगर बात की जाए 2022 सेशन के लिए, तो आपका 99% दोस्तों एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी होने की वजह से ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही कंडक्ट करवाएगा, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो या पैरामेडिकल का हो। तो आप इस अफवाह पर ध्यान ना दें और आपके पास में काफ़ी कम समय बचा है, क्योंकि इतने कम समय में आपका जो सिलेबस है 11th और 12th NCERT का वो कंप्लीट कर पाना मुश्किल होता है। तो आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके जैसे ही जारी किए जाएंगे आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे वीडियो माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप अपनी स्टडी पे ही फोकस रखिए। और बाकी बात करें जो कैंडिडेट 2021 की मॉपअप राउंड की वेट कर रहे हैं, तो मॉपअप राउंड से रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है। जैसे ही इसकी भी अपडेट आएगी दोस्तों, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपकी जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में है, जो 2 से 3 दिन का ही टाइम दिया जाता है मॉपअप राउंड के लिए, तो उसमें अगर कोई भी सीटें वैकेंट रहती है ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा उसी पे ही हम कंफर्मेशन दे पाएंगे। इस ऐसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बता रहे कि कहीं पे 2 सीट है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 5 है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे ही हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवा पाएंगे। और दोस्तों, अगर मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी किया जाएगा उसके बाद में आपका चाहे फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक हो अप्रैल में, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो आपके पास में कम टाइम बचेगा। और अगर बात की जाए आपके एग्जामिनेशन की, तो अगर 2021 में अगर बात की जाए आपके एग्जामिनेशन की, तो जो 14 जून को आपका एग्ज़ाम है वो फिक्स किया गया था, 14 जून को 2021 में, और उसको कोविड-19 की वजह से फिर आपका 28 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था। पिछले साल इस तरह का क्राइसिस था, इस वजह से इतना लेट कंडक्ट करवाया गया। अगर हर बार की जैसे देखा जाए तो आपका जून में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब स्टूडेंट का ये भी है कि सर नीट से पहले होगा या बाद में होगा, तो दोस्तों इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि नीट से पहले हो या बाद में हो। एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है तो ये पहले भी कंडक्ट करवा सकती है या बाद में भी कंडक्ट करवा सकती है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की देखा जाए तो आपकी जून के मंथ में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो या पैरामेडिकल का हो, वो कंप्लीट करवा लिया जाता है। अब एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों जो सिलेबस आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट सिलेबस पूछा जाता है, NCERT ही आपको फॉलो करनी है एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए। नीट में का जो आपका सिलेबस होता है उसमें जो आपका सिलेबस NCERT से काफ़ी इस तरीके के टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर हैं वो पूछे नहीं जाते हैं। NCERT बेस्ड ही पूरा आपका जो पेपर है वो एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में पूछा जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों मेरा यही मानना है कि जो आपकी लाइफ की सबसे
इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो एग्ज़ाम से पहले वो 60 डेज़ के होते हैं। तो 60 डेज़ में आपने 11th और 12th एनसीईआरटी की जो कंप्लीट आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स हैं उनको रीड करना होता है। अगर आपने 60 डेज़ इन पे अच्छे से फोकस कर लिया तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी 11th और 12th एनसीईआरटी या जो बुक्स है वो आपको रीड नहीं करनी रहेगी और आप अपना अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे, तभी एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में अपना एडमिशन है वो कंफर्म कर पाएंगे। ऐसे तो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का हो पाता है जो अपनी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखते हैं। अब जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म का वेट करें और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वो ये मान के चलिए कि आप 2 कदम पीछे चल रहे हो। जो कैंडिडेट अभी से अपनी प्रिपरेशन पे फोकस किए हुए हैं केवल वही अपनी सीट है वो कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में अगर आप अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं वो भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, तो आपको अलग हटके अपना एक वे बनाना होगा, स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी होगी, तो ही आप अपना सिलेक्शन है वो कंफर्म कर पाएंगे। 11th और 12th एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। पैरामेडिकल में केवल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जबकि बीएससी नर्सिंग जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं उनमें 10 मार्क्स का जो आपका जीके का पोर्शन है वो भी आता है, जिसमें स्टैटिक और आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पैरामेडिकल में बात की जाए तो 90 आपके क्वेश्चन होते हैं जो पीसीबी के होते हैं, 30 और 100 क्वेश्चन होते हैं आपके बीएससी नर्सिंग में। आपके पैरामेडिकल में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग में केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। इन 100 में 30 आपके पीसीबी के हैं और जो 10 क्वेश्चन है वो आपके जीके के पूछे जाते हैं। तो आपको 11th और 12th एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आता है, तो आपको पूरा फोकस अपनी पीसीबी की जो 11th और 12th एनसीईआरटी है उस पर ही फोकस करना है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा रखा है ई बुक्स का। ये ई बुक फॉर्मेट में ही आपको अवेलेबल होगी। तो हिंदी और जो इंग्लिश मीडियम है दोनों मीडियम में आपका पेपर होता है, तो दोनों मीडियम के कैंडिडेट के लिए मैंने इंग्लिश में भी आपको ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है और साथ ही हिंदी में, दोनों मीडियम के लिए है। तो ये आप अच्छे से अगर फॉलो कर लेंगे दोस्तों तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में अपनी सीट है वो कन्फर्म कर लेंगे। अगर 21 सेशन के लिए बात की जाए तो जिन कैंडिडेट ने हमारा स्टडी मटेरियल पूरी डेडिकेशन के साथ में फॉलो किया था उनमें से 168 कैंडिडेट का एडमिशन है वो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सेज में ऑलरेडी हो चुका है। तो इस बार आपको अपनी पूरी शिद्दत के साथ में स्टडी करनी है, क्योंकि कंपटीशन भी काफ़ी टफ हो गया है। 2021 के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे और 11th और जो जिन कैंडिडेट ने अब की बार 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाएंगे और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी वही सीट अपनी कंफर्म कर पाएंगे। तो मेरे द्वारा जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक हो, थ्योरी बेस्ड ई बुक हो या आपकी जीके की ई बुक हो, वो आप ज़रूर अवेल करें। और आपको स्ट्रेटजी किस तरीके से अपनानी है दोस्तों, अभी आपको अपनी थ्योरी और आपको ऑब्जेक्टिव इन पे फोकस करना है। थ्योरी बेस्ड और आपकी ऑब्जेक्टिव, आप जैसे एक चैप्टर रीड करते हैं उसके बाद में आपको तुरंत उसकी ट्यूशन प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आपको पता चल सके कि आपका चैप्टर है वो कितना प्रिपेयर हुआ है। तो जो ऑब्जेक्टिव ई बुक मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो स्पेशली आपके एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के जो आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पे बेस्ड है आपकी। तो उसमें आपके इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें कवर होते हैं। आप उससे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और थ्योरी बेस्ड ई बुक है, उससे आप अपनी जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों जो आपके पास में लास्ट का टाइम रहता है उसमें आपको मॉक टेस्ट पेपर पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट पेपर आप अवेल करके आप अपनी कितना स्कोर हो रहा है, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर भी दोस्तों मैंने आपको 10 सेट और 5 सेट, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए 5 सेट अवेलेबल करवा रखे और इंग्लिश मीडियम के लिए 10 सेट अवेलेबल करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा स्टडी मटेरियल आपको एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए आपको हमारे चैनल के जो भी वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। अब आप इन ई बुक्स को किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो आप जिस भी मीडियम में अवेल करना चाहते हैं उस पे लिंक पे क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग।
जो भी पेमेंट मोड हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दी है इस पर भी आपको एक मेल जाएगा, वहाँ पे भी आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टडी मटेरियल अवेल कर सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की भी आवश्यकता नहीं होती है, सारा स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और बिल्कुल आपको 60 डेज ही फोकस करना है, उसके बाद में आपको ज़िंदगी में पलट के भी 11th और 12th की बुक्स को नहीं पढ़ना होगा। तो आई होप दोस्तों आपके जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।